अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन का जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो आपने क्या करना है, आपने डेरिवेटिव को m में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप आते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। d5y ओवर dx 5 है, तो इसको आपने m 5y में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 5 4y माइनस 2 m क्यूब y एंड माइनस 10 m स्क्वायर y प्लस my एंड प्लस 5y इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप, आपने y को कॉमन ले लेना है, m5 प्लस 5 m4 माइनस 2 m क्यूब माइनस 10 m स्क्वायर प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। याद रखेंगे, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपने ये करना है कि जो डेरिवेटिव है ना, फॉर एग्जांपल dy ओवर dx है, तो आपने my पुट कर देना है। अगर d स्क्वायर y है तो m स्क्वायर y करना है। अगर d 10y है, d की पावर 10y है, तो वो m की पावर 10y हो जाएगा। ठीक है, वो m मतलब कि डेरिवेटिव की जगह आपने my, अगर dy है तो my पुट कर देना। अगर d की पावर d2y है, d की पावर 2y है, तो वो आपने क्या कर देना है, m स्क्वायर y कर देना। ठीक है, बहुत इजी है। फिर सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि y कॉमन ले लेना है, और आपने m, अब देखिए दो फैक्टर बन जाएंगे, y इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा m1 ऑफ 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 हो जाएगा और m5 प्लस 5m4 माइनस 2m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने y इक्वल टू 0 जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। y इक्वल टू 0 इज आर ट्रिवियल सोल्यूशन, इज आर ट्रिवियल solution, and for non-trivial solution auxiliary solution is। अब देखें, ये जो है ट्रिवियल है, y इक्वल टू 0 क्या है, ट्रिवियल है, ये नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, अब आपने नॉन ट्रिवियल को आपने ऑक्सिलरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑक्सिलरी सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल को आप ऑक्सिलरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और आप ऑक्सिलरी सॉल्यूशन फॉर मीन के ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को आपने सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, आपकी इक्वेशन क्या बनी है, m5 m की पावर 5 प्लस 5m4 माइनस 2m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन ऑक्सिलरी सॉल्यूशन में से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मेन चीज ये है, आप देखें पिछले क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ये 3 वैल्यू थी, m की पावर 5 थी, लेकिन प्लस 5m4 माइनस 2m क्यूब थी, लेकिन मैंने m क्यूब कॉमन ले लिया, पीछे m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 बच गया। लेकिन m क्यूब कॉमन लेने के बाद जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, लेकिन अब इधर देखें m की पावर 5 4 3 2 1 0, m की पावर जो है वो रिड्यूस होती जा रही है और 0 तक जा रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, जो मर्जी है आप कॉमन लें। इसका मतलब है हमें इस इक्वेशन को कोई ऐसी चीज, ऐसा मेथड जरूर लगाना है जो इसको रिड्यूस करके आखिरकार मंजिल तक पहुंचाए। मंजिल कहाँ पे, मंजिल मीन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, तो वो हम लगाएंगे साइंटिफिक डिवीजन। ठीक है, साइंटिफिक डिवीजन जो कि आपने मैट्रिक्स क्लास में पढ़ी है। तो अब देखें वो मेथड कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले तो आपने जो है इधर वो वैल्यू पुट करनी होती है जो इसका फैक्टर होता है। मतलब कहने का मतलब वो नंबर आपने इस पे पुट करना है इक्वेशन में जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन, अब देखिए 0 अगर m की जगह पुट करें, 0 0 0 0 तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 के साथ m नहीं है। 5 इक्वल टू 0 कभी इक्वल हुआ है 5 0 के, नहीं, कभी भी नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो 0 इज नॉट फैक्टर। अब 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 10 माइनस 6 एंड 1 प्लस 5 6, माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो जाता है। सो 1 इज अ फैक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो इससे हमें ये पता चला कि जो 1 है ये फैक्टर है। तो आप देखिए हम साइंटिफिक डिवीजन कैसे लगाएंगे, साइंटिफिक डिवीजन यूं लगाते हैं, ये इसका होता है स्ट्रक्चर। अब देखिए m5 का कोएफिशिएंट क्या है, अब m5 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब देखिए m4 का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। अब देखिए m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है,
साइन भी स्टार लगाते हैं, -2 है, एम स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, -10 है, और एम का क्या है, 1 है, और ये 5 है। देखिए अब हमने क्या किया है, अब साइंटिफिक रिवीजन हम लगा रहे हैं, तो अब देखिए हमें पता चल गया कि 1 इज द फैक्टर। तो 1 इज द फैक्टर, फैक्टर क्या है, फैक्टर आपने यहाँ पर लिख लेना है, और एज इट इज 1, ये रूल है साइंटिफिक रिवीजन का कि 1 इसी तरह इधर आएगा, 1 1 दा 1, 5 और 1 कितने हो गए, 6 1 दा 6, 6 -2 4, 4 1 दा 4। अब देखिए इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ इधर आ गया, 4 1 दा 4, 4 -10 -6, -6 1 दा -6, -6 + 1 -5, -5 1 दा -5, -5 + 5 0। इन दोनों को आपने ऐड करना होता है, ऐड, लेकिन इन चीज को मल्टीप्लाई, 1 1 दा 1, 1 + 5 6। अब देखिए 6 1 दा 6, 6 -2 4, 4 1 दा 4, 4 -10 -6, -6 1 दा -6, -6 + 1 -5। आगे आप देखिए रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, हमारा क्या आ गया, 0। अब उसके बाद देखिए अब जो है हमने साइंटिफिक डिवीजन जो है m की पावर 5 थी, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन बनेगी ना, वो देखिए कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले तो 1 कब आएगी, m की वैल्यू 1 कब आएगी, जब m - 1 होगा, ठीक है। 1 = 0 होगा, जब 1 दूसरी तरफ जाएगा 1 हो जाएगी, m की वैल्यू ये एक आ जाएगी, जो कि इक्वेशन में से आएगी। वो देखिए कुछ इस तरह से होगी, पहले m की पावर 5 थी ना, ये देखिए। अब हम जब हमने साइंटिफिक डिवीजन लगाई है ना, तो वो m की पावर जो है वो रिड्यूस होगी, तो वो क्या बन जाएगी, m की पावर 4 + 6m³ + 4m² - 6m - 5 = 0। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब अगर हम इधर से कोई चीज कॉमन ले ले, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब हमने फिर साइंटिफिक डिवीजन लगा के जो m की पावर है इसको रिड्यूस करना है। तो तब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको अगेन हमने साइंटिफिक डिवीजन लगानी है। तो आप देखिए कुछ इस, अब सबसे पहले हमने फैक्टर देख लेना है। फैक्टर क्या है, 0 पुट करेंगे, -5 आएगा, = 0। -5 कभी इक्वल हुआ है 0 के, कभी भी नहीं। अब देखिए 1 पुट करें, 1 + 6 7, 7 + 4 11। अब देखिए 1 पुट कर दिया, -6 1 था, -6 - 5 -11, 11 - 11 = 0। अब देखिए 0 इक्वल हो गया 0 के, इसका मतलब है 1 इज अ फैक्टर। इस इधर जो सेकंड हम अगेन जो साइंटिफिक डिवीजन लगा रहे हैं, इसमें भी जो है फैक्टर जो है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने इधर m की जगह 1 वैल्यू पुट करके चेक कर ली है, ठीक है। आपको कोई भी मसला हो चेक कर ले m की वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। अब देखिए लिखने का क्या तरीका है, स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह लिखते हैं। अब m4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 1। अब m3 का क्या है, 6, इसका क्या है 4, इसका क्या है -6, इसका क्या है -5। ये एज इट इज आता है, ये 1 फैक्टर था, 1 1 दा 1, 7 1 दा 7, 11 1 दा 11, 5 1 दा 5, -5 + 5 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब देखिए ये हमने साइंटिफिक डिवीजन लगा दी, ठीक है। अब 1 जो है m की वैल्यू कब आएगी, जब m - 1 होगा, = 0। m की -1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड, ये जो इक्वेशन है ये कैसे बनेगी। अब देखिए पहले m4 थी ना, तो साइंटिफिक डिवीजन लगाने का असल मकसद होता है कि m की पावर जो है वो रिड्यूस करनी होती है। तो अब ये क्या बन जाएगी, m³ + 7m² + 11m + 5 = 0। अब भी देखिए अगर आप m कॉमन ले लें, m स्केयर ले लें, फिर भी क्वाड्रेटिक नहीं बनती, क्योंकि 5 भी है, ठीक है। अब अगर इधर 5 ना होता ना तो फिर बन सकती थी, ठीक है ना। लेकिन देखिए इधर 5 है होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं बन सकती। तो इसका मतलब है इसको रिड्यूस करने के लिए फिर से हम साइंटिफिक डिवीजन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम साइंटिफिक डिवीजन कैसे लगाएंगे अगेन। अब इधर हम सबसे पहले आप ये लिखिए, ये लगा कर लें, ठीक है। अब देखिए आप 0 पुट करें, क्या आएगा, 5 = 0 कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। 1 पुट करें, 1 + 7 8, 8 + 11 19, 19 + 5 कुछ और आएगा 23 समथिंग, इक्वल हो जाएगा 0 के नहीं। -1 अब करें, -1 का क्यूब, -1 + 7, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, -1 + 7 6 एंड 6 और -11 + 5 -6, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 35 -1 करेगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करके चेक कर लें, ठीक है। इसका मतलब है फैक्टर -1 आ गया। अब m³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और ये क्या है 7, और उसके बाद क्या है 11, और उसके बाद क्या है 5, ठीक है। अब 1 एज इट इज आ जाता है, 1 - 1 था, -1 6 -6 एंड 5 -5 और रिमाइंडर आ गया 0। तो अब देखिए हमारे पास जो है -1 कब आएगी, जब m + 1 होगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी -1। उसके बाद ये इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखिए पहले m4 3 थी ना, अब स्क्वायर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक में हम आ गए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, +6m + 5 = 0। तो अब देखें आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप फार्मूला लगा के फैक्टराइज करके, +5x + 5m, सॉरी x में कह रहा हूँ, 5m + m + 5 = 0। और देखिए m + 5 एंड +1 + m + 5 = 0, m + 1 = 0 और m + 5 = 0, m = -1 एंड m = -5।
अब देखिए आपके पास ये आ गई। अब इधर लिखे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, इधर लिखे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम और एम की तमाम वैल्यू को आप लिख दें। एम की वैल्यू क्या है, सबसे पहले क्या है 1, उसके बाद 1, फिर उसके बाद क्या है आपके पास -1, उसके बाद क्या है आपके पास -1, उसके बाद क्या है आपके पास -5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने तमाम वैल्यू को, एम की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख दिया है। अब हमने लास्ट जो स्टेप है वो कम्प्लीमेंट्री फ्यूजन करना है, ठीक है। देखिए हमने कम्प्लीमेंट्री फ्यूजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि एम की कितनी वैल्यू है, 3 4 5। इसका मतलब है कांस्टेंट भी 5 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड में आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अब एम की कितनी वैल्यू, दो सेम है, ट्रू सेम है, और एक जो है -5 वो सेम तो नहीं है। तो अब लिखने का तरीका ये है, फर्स्ट एज इट इज आएगा, जो सेकंड सेम है ना फर्स्ट वाले के, तो आप एक्स लगा देंगे सेकंड के साथ, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट 1 e की पावर 1 x। अब देखिए e की पावर में रियल नंबर उसके साथ x प्लस r, क्वेश्चन में आपने इसी तरह करना है, सेकंड के साथ x लगा देंगे, कांस्टेंट 2 e की पावर 1 x, डिफरेंस रखने के लिए, ठीक है, कि सेकंड वैल्यू सेम थी, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड वैल्यू सेम है, उसके साथ आपने x लगा दिया, ठीक है। अब देखिए थर्ड भी देखें आप, कांस्टेंट 3 e की पावर -1 आ जाएगा और x। अब देखें 4 जो कांस्टेंट होगा उसके साथ x लगाएंगे, क्यों, क्योंकि -1 जो है वो सेकंड के साथ और फर्स्ट सेम है, तो इस वजह से, प्लस C5 क्या हो जाएगा e की पावर -5x, ठीक है। अब देखिए वाई सी को हमने वाई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जनरल सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो जनरल सोल्यूशन जो है हमेशा वाई सी से कन्वर्ट होता है वाई में, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर -x प्लस x, C4 e की पावर -x प्लस C5 e की पावर -5x। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।